हेलो स्टूडेंट, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 12 NCERT गणित का चैप्टर नंबर 6 अवकलज के अनुप्रयोग, ये छठा चैप्टर है। इसके बारे में थोड़ा बेस हम आपको बताएंगे। इसके बाद इसके क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व कराएंगे। तो आपका नया चैप्टर आज स्टार्ट होता है इस वीडियो में। तो देखिए अवकलज का प्रयोग। देखिए यहाँ पर dy/dx, इस dy/dx का अर्थ होता है x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर। dy/dx का मतलब होता है कि x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर। अब यहाँ पर देखिए, अगर x का मान, यदि x का मान बढ़ने पर y का मान बढ़ता है, तो यदि x का मान बढ़ने पर y का मान बढ़ता है तो dy/dx धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। यदि x का मान बढ़ने पर y का मान बढ़ता है तो dy/dx धनात्मक होता है। और दूसरी स्थिति आती है, यदि x का मान बढ़ने पर y का मान घटता है तो dy/dx ऋणात्मक होता है। यदि x का मान बढ़ने पर y का मान घटता है तो dy/dx का मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो इस अध्याय में हम आप राशियों में परिवर्तन की दर पढ़ेंगे, वर्धमान ह्रासमान पढ़ेंगे, सन्निकट मान आप पढ़ेंगे। ये तीन चीज़ें इस चैप्टर में आपको बताई जाएंगी। तो आइए हम अब इस पर जो है हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका बहुत ज़्यादा बेस नहीं है, केवल आपको इसमें परिवर्तन की दर वगैरह ज्ञात करनी है। तो केवल इतना है कि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। किसके सापेक्ष किस में परिवर्तन की दर पूछी जा रही है, ये सारी चीज़ें आप जो है मालूम होनी चाहिए। जो भी क्वेश्चन दिया गया होगा उसमें यह चीज़ आप ध्यान देंगे। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं प्रश्नावली शुरू करते हैं। प्रश्नावली 6.1 शुरू करते हैं। प्रश्नावली 6.1। इसका पहला क्वेश्चन है, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि r = 3 सेंटीमीटर, r = 4 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन प्रश्नावली 6.1 का पहला क्वेश्चन है, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर आपको ज्ञात करनी।
और वो भी किसके सापेक्ष, आर के सापेक्ष। इसकी त्रिज्या आर के सापेक्ष आपको वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए इसका हल देखिए, हम यहाँ मान लेते हैं कि माना वृत्त का क्षेत्रफल ए वर्ग इकाई है, ए वर्ग सेंटीमीटर हम लिखेंगे, ए वर्ग सेंटीमीटर है। हम मान लेते हैं कि माना वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, ए वर्ग सेंटीमीटर है। और वृत्त की त्रिज्या देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, आर दिया है वृत्त की त्रिज्या। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल ए, वृत्त का क्षेत्रफल हमने क्या माना, ए माना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ए इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए आपसे पूछा क्या जा रहा है, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर त्रिज्या आर के सापेक्ष, यानी आपसे पूछा जा रहा है डी ए अपान डी आर। अभी देखिए आपको हमने क्या बताया, डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या हुआ, एक्स के सापेक्ष वाई में परिवर्तन की दर। इसी तरह से डी ए अपान डी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर के सापेक्ष ए में परिवर्तन की दर, यानी त्रिज्या के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको निकालना डी ए अपान डी आर आपको निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, डी अपान डी आर पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, डी ए अपान डी आर इज इक्वल टू क्या होगा, डी अपान डी आर। ये क्या है, आर के सापेक्ष त्रिज्या, आर के सापेक्ष त्रिज्या, आर के सापेक्ष वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। ये क्या है आपका, त्रिज्या आर के सापेक्ष वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, यही क्या है, डी ए अपान डी आर। ये बराबर क्या होगा, डी अपान डी आर पाई आर स्क्वायर। तो अब आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पूछ रहे हैं कि जब त्रिज्या आर इज इक्वल टू 3 है, जब त्रिज्या आर इज इक्वल टू 3 है तब परिवर्तन की दर क्या होगी, और जब त्रिज्या आर इज इक्वल टू 4 है तब क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या होगी। तो यानी आपसे पूछा जा रहा डी ए अपान डी आर, जहाँ पर आर इज इक्वल टू, ये पहला ए वाला पार्ट है, आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, यही बराबर क्या हो जाएगा, जहाँ आर है वहाँ क्या रख देंगे, 3 रख देंगे, तो हो जाएगा 2 पाई इंटू 3, कितना हो जाएगा, 6 पाई। अब देखिए यहाँ आप पैमाना जरूर लिखेंगे, यहाँ पैमाना क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। इसी तरह से डी ए अपान बी वाला पार्ट, डी ए अपान डी आर एट आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर, तो क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटू आर के स्थान पर 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 दूनाई 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्नावली 6 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 1 था। आपको ये, हमको उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। आइए और भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के हम देखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। देखिए सभी क्वेश्चन को हम यहाँ नहीं उतारेंगे, केवल आपको समझाएंगे कि ये क्वेश्चन आपका दिया है, आप इसको इस तरह सॉल्व करेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम बुक से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, घन का आयतन 8 घन सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। वृत्त का पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर।
हाँ देखिए, आपका दूसरा क्वेश्चन है, एक घन है, इस घन का आयतन, हम यहाँ मौखिक रूप से क्वेश्चन को आपको बता दे रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पर मैं नहीं लिख रहा हूँ, मौखिक रूप से आपको क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ। और इसके बाद हम आपको इसका सॉल्यूशन बताएंगे। देखिए क्वेश्चन आपका है, दूसरा क्वेश्चन है कि एक घन का आयतन 8 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो पूछ रहे हैं उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की दर किस प्रकार बढ़ेगी जबकि उसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ चूँकि घन दिया गया है, हम मान लेंगे कि माना घन की कोर की लंबाई, घन के कोर की लंबाई a सेंटीमीटर, आयतन v, पृष्ठीय क्षेत्रफल यस है। हम घन के कोर की लंबाई a सेंटीमीटर मान लिए, आयतन भी और पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने यस मान लिया। अब देखिए घन का आयतन, आपको दिया क्या गया है, dV/dt इज इक्वल टू दिया गया है 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। dV/dt का मान दिया गया है, इसका आयतन जो है वो 8 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो देखिए घन का आयतन v इज इक्वल टू क्या होता है, घन का आयतन v इज इक्वल टू भुजा की घात 3 कोर की घात 3 यानी a⁴ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर dV/dt हम ज्ञात करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, d/dt a³, dV/dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d/dv। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ d/dt क्या हो गया v, और ये हो जाएगा d/dt a³ हो जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं d/da a³ इंटू dA/dt, ये हम लिख सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, dA के सापेक्ष इसका आप अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, 3a² इंटू dA/dt। ये वैल्यू किसकी आई, dV/dt की, और dV/dt की वैल्यू ही दी गई है कितना, 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। तो यहाँ हम वैल्यू रख देंगे कितना, 8 रख देंगे। अब इससे हम निकाल लेंगे dA/dt, हमको क्या मिलेगा, dA/dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/3a², 8/3a², ये मिल गया हमको dA/dt का मान। अब देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यस बराबर क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है, क्या होगा 6a², घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a²। अब देखिए हमको ज्ञात करना क्या है, हमको क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर हमको ज्ञात करनी है, यानी ds/dt का मान हमको ज्ञात करना है। हमको क्या ज्ञात करना है, ds/dt का मान। तो यहाँ पर देखिए ds/dt
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी अपान डी टी, यस दैट इज इक्वल टू डी अपान डी टी 6a²। अब आप देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा डी अपान डी ए 6a² इंटू डी ए अपान डी टी के, ये मिल जाएगा हमको। अब देखिए ए के सापेक्ष हम इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12a डी ए अपान डी टी मिल जाएगा हमको। अब देखिए यहाँ से ये मान लीजिए हमारा संबंध एक है, इसको हम मान लेते हैं संबंध एक। तो देखिए संबंध एक से डी एस अपान डी टी इक्वल टू हो जाएगा 12a इंटू डी ए अपान डी टी का मान कितना निकाला गया है, 8/3a²। क्या निकाला गया है, 8/3a²। तो यहाँ पर देखिए ए से स्क्वायर कैंसिल, 3 से इसको काटिए, यहाँ गया 4, कितना आ गया 32/a। तो डी एस अपान डी टी कितना 32/a। तो देखिए यहाँ पर जब घन के कोर की लंबाई a बराबर 12 सेंटीमीटर, तो कह रहे हैं अगर घन के कोर की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर बताना है, यानी डी एस अपान डी टी एट ए इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ए बराबर क्या आ जाएगा 32/a के स्थान पर क्या लिख देंगे, 12 लिख देंगे। ठीक, इसको काटेंगे, 4 तिहाई 12, 4 8 32, आ गया 8/3। अब देखिए आगे पैमाना क्या लिखेंगे, 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन नंबर 2 को आप फिर से आप समझ लीजिए। क्वेश्चन आपका है, एक घन है, घन का आयतन 8 घन सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। पूछ रहे हैं कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा जबकि इसके कोर की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो। तो देखिए यहाँ पर घन के आयतन में परिवर्तन की दर ये दिया है, यानी डी वी अपान डी टी की वैल्यू दिया है 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, और हमने मान लिया घन के कोर की लंबाई a है। तो घन का आयतन होता क्या है, भुजा की घात 3 कोर की घात 3 यानी a की पावर 3। तो v का मान क्या आ गया, a की पावर 3। अब हम डी वी अपान डी टी निकालेंगे, तो डी वी अपान डी टी इक्वल टू क्या होगा, डी अपान डी टी वी, और v की वैल्यू जब हम रखेंगे हमको क्या मिलेगा, डी अपान डी टी ए क्यूब। और यहाँ पर लिख सकते हैं कि डी अपान डी ए क्यूब इंटू डी ए अपान डी टी। डी अपान डी टी क्या लिख सकते हैं, डी अपान डी ए क्यूब इंटू डी ए अपान डी टी। तो यहाँ देखिए ए के सापेक्ष ए क्यूब का जब अवकलन करेंगे तो आएगा 3a² डी ए अपान डी टी। अब देखिए यहाँ पर डी वी अपान डी टी की वैल्यू दी गई है 8, यहाँ देखिए हमने 8 लिख दिया, 8 इज इक्वल टू 3a² डी ए अपान डी टी आ गया। अब इससे डी ए अपान डी टी की हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए डी ए अपान डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगा, 8/3a²। इसको हम संबंध 1 मान लेते हैं। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यस हमने माना है, यस बराबर क्या होता है 6a²। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, 6a² आ गया। अब हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है पृष्ठीय क्षेत्रफल की दर ज्ञात करना है, यानी डी एस अपान डी टी हमको ज्ञात करना है। तो डी एस अपान डी टी इज इक्वल टू डी अपान डी टी एस। तो डी अपान डी टी 6a², तो इसको हम लिख सकते हैं डी अपान डी ए 6a² इंटू डी ए अपान डी टी। डी अपान डी टी देखिए डी ए कैंसिल हो जाएगा, डी अपान डी टी सेम यही चीज़ मिलेगी आपको, यानी डी अपान डी टी 6a² को हम लिख सकते हैं डी अपान डी ए इंटू 6a² इंटू डी ए अपान डी टी। अब देखिए 6a² यहाँ है, इसको a के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे हमको मिल जाएगा 12a डी ए अपान डी टी। अब यहाँ देखिए
संबंध 1 से हमको dA/dt की वैल्यू मिली है 8/3a²। तो यहाँ हम रख देंगे ds/dt इक्वल टू 12a, dA/dt का स्थान तो 8/3a² हमने रख दिया। देखिए a से स्क्वायर कैंसिल हो गया, 3 को हम 3 से 12 को हमने काट दिया, 3 चौका 12। अब इसको हल किए तो हमको क्या मिला 32/a। अब ये कह रहे हैं जब घन के कोर की लंबाई यानी a का मान 12 सेंटीमीटर है तब पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या होगी, यानी ds/dt एट a इक्वल टू 12 पर, यानी उसके कोर की लंबाई 12 पर ds/dt का मान क्या होगा। तो देखिए 32/1 स्थान पर हमने 12 रख दिया, आ गया 8/3। आगे क्या रखेंगे, पैमाना इसका जरूर रखेंगे, क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो यही आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। धन्यवाद।